तो दोस्तों आ गए। गुड मॉर्निंग सभी को। सोमवीर सनोवाल नाम है मेरा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अभी हम INR में कर लेते हैं, क्योंकि मैं विड्रॉल ले लेता हूँ साथ में अपनी अर्निंग का, तो USDT में लेता हूँ तो वहाँ चेंज करना पड़ता है। अमाउंट देख सकते हो 20,000, कल 24,000 तक पहुँचाया था, वो ऊपर का हमने विड्रॉल जो है ले लिया था। आज हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर तो अभी कोई मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। ये एक साइडवेज मार्केट है और ये फंसा हुआ है एक रेंज में, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर अभी अभी मार्केट इस हायर लो से ऊपर की ओर रिवर्स जो है हो रहा है, तो मैं अब यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो है लगा देता हूँ, ठीक है। मार्केट का टारगेट अभी ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। वैसे कैंडल ये हमने अभी इतना एनालिसिस नहीं किया, ओपन करते ही ट्रेड ले दी है, तो वो रेड भी बन सकती है, बट वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। जब आपको मार्केट का नॉलेज है तो वो बन जाए, क्या ही प्रॉब्लम है। एक आध लॉस मार्केट में आपको मर्जी से भी लेना चाहिए, ठीक है। कि उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गया आप, ठीक है। और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रोंग रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग क्या ही जो होती है, ठीक है। मार्केट में ये एक करेक्शन वेव भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट में ऊपर से एक डाउन ट्रेंड बनाया गया है, ठीक है। बट ऊपर अभी भी गैप बाकी है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है, और यहाँ पर मार्टिंगल में दो ट्रेडें जो है पहले कर दी हैं, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि इस कैंडल का क्या ही जो है रिजल्ट रहता है, ठीक है। हम यहाँ पर पूरा मनी मैनेजमेंट प्लान जो है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको पूरे मनी मैनेजमेंट से ट्रेडिंग जो है करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखते हैं कि इस कैंडल का रिजल्ट यहाँ पे क्या ही जो है रहता है, ठीक है। मार्केट को अभी ऊपर रिट्रेसमेंट करने जाना है, वो मैं देख चुका हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर दिक्कत एक ही है कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में शायद ये इम्पल्स वेव शुरू हो जाए, ठीक है। तो इम्पल्स वेव शुरू हो गई तो उसका भी हमें पता है कि फिर हमें ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। आपको हर चीज़ का इलाज पता होना चाहिए, तो आपको मार्केट में लॉस ही नहीं होगा, ठीक है। लॉस कॉमन इन द मार्केट, बट लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना ही एक ट्रेडर का काम होता है, ठीक है। आपको वो ये देखो, ये वही प्रॉब्लम हो रही है गाइज, ये चार्ट यहाँ पर अटक रहा है बार बार में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये कैंडल भी क्लोज हो गई है, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड जो है लगा देते हैं, देखिए, ठीक है। मैं आज आपको वो दिखा रहा हूँ जो यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाता, कि लॉस, ठीक है। कि लॉस कैसे होता है आप लोगों का, कैसे मार्केट आपके माइंड के साथ प्ले जो है करती है, ठीक है। ऐसे मार्केट आपके माइंड के साथ प्ले करती है। यहाँ से ऊपर के लिए कंटिन्यू दो दिया गया था, ठीक है। ऊपर के लिए कंटिन्यू दिया गया, बट वो फेक कंटिन्यू था, ठीक है। जो उस कैंडल में दिया गया था वो फेक कंटिन्यू था। फेक कंटिन्यू क्यों था? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल थी वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई थी उस रेजिडेंस से, ठीक है। तो मैंने मतलब आपको बस दिखाने के लिए वो ट्रेड्स ली थी, ठीक है। ये ट्रेड मेरी बिल्कुल 100% है, मैं डायरेक्ट इसी कैंडल पर ट्रेड लेता, ठीक है। बट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। कि आपके साइकोलॉजी माइंड की कितनी जो है स्ट्रोंग होनी चाहिए ट्रेड करते टाइम। हम अपना लीडर बोर्ड ओपन कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे देखो $35 का लॉस है, ठीक है। अभी हमने $35 का लॉस कर दिया पिछली ट्रेड में, और देखते हैं कि देखो अभी हमारा यहाँ पे $12 का प्रॉफिट है। तो ऐसे ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों, ठीक है। आपको हर ट्रेड को प्रॉफिट में लैंड करना होता है। देखते हैं कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है इस रेजिडेंस का, ठीक है। इस रेजिडेंस का ब्रेकआउट कर दिया, बट हमको नहीं पता कि वो रियल है या फेक है, हमको कुछ भी नहीं पता है अभी, ठीक है। देखते हैं कि क्या यहाँ पे सिनेरियो जो है बनता है, ठीक है। ओके, तो इसकी वीक का भी, इसके वीक के भी इन्होंने ऊपर ही क्लोज किया है, तो डेफिनेटली इस कैंडल को बायर भी बना सकते हैं और सेलर भी, ठीक है। बायर्स के साथ मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जो पिछला कैंडल बायर्स का बना है उन्होंने ऊपर पोजीशन शिफ्ट नहीं की, बट नीचे नीचे बायर्स ने अपनी पोजीशन नीचे शिफ्ट की हैं, बट सेलर ने ऊपर शिफ्ट नहीं की। बट जब सेलर ने ही ऊपर शिफ्ट नहीं की पोजीशन, तो वो बायर्स आ ही सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय की बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये कैंडल अभी तो ये ग्रीन बन रहा है, ठीक है। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल बन गया है और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? तो ये कैंडल रेड अभी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। साइड में कोई लेवल, वो एंगल फिन का की लेवल नहीं है गाइज, वो गैप अप है कहीं, आप उसे समझो, वो कोई लेवल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या ही जो है चल रहा है मार्केट में अभी।
मार्केट अभी एक फंसा हुआ मार्केट है, ठीक है। देखो ये मार्केट यहाँ पर एक फंसा हुआ मार्केट है, यहाँ पर कोई भी ट्रेंड नहीं है, ठीक है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। ये एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है। इस साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग क्या ही होती है, ठीक है। नीचे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, वो ये मिल के एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है क्रिएट कर रहे हैं। देखते हैं कि मार्केट उस इवनिंग स्टार के पैटर्न को क्रिएट कर पाती है या नहीं। तो इस कैंडल की क्लोजिंग हम देखते रहते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर जो है होती है। ओके, तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, ठीक है। तो गैप अप क्या, लाइक ये नीचे ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। तो नीचे किसको, इस लेवल को क्या इन्होंने ब्रेकआउट किया था। ओके, तो इन्होंने इसको ब्रेकआउट नहीं किया था, बट ये गैप अप, गाइस देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूज़न का है, तो मैं यहाँ पर ओनली एक ही ट्रेड लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि देखिए वो सपोर्ट से भी रिवर्सल ले चुके हैं और इन्होंने गैप अप भी किया है। तो गैप अप ये होना तो चाहिए नीचे ब्रेक करने के लिए, बट बस यहाँ पर दिक्कत एक ही है कि फ़िलहाल के मोमेंटम में बायर्स स्ट्रोंग हैं, ठीक है। वो मार्केट को ऊपर ले जाने का फुल ट्राई कर रहे हैं, फुल फिराक में है कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाए। इसलिए ये गैप अप फेक हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे वो श्योर गैप अप होते हैं, वो इम्पल्स वेव द्वारा या किसी एक कंप्लीट ट्रेंड में ही होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है और ये एक फेक गैप अप था, ठीक है। तो ये एक फेक गैप अप था, ये गैप अप मतलब हमें लगा कि सेलर ने किया, बट ये गैप अप बायर्स ने ही किया था, ठीक है। बायर्स ने यहाँ से कंटिन्यू करना चाहा था मार्केट को, ठीक है। तो अब ये कैंडल तो ग्रीन बनेगा ही, क्योंकि ठीक है वो अभी भी गैप बाकी है। जिस लेवल का पंगा यहाँ पर चल रहा है ना, अभी अभी जिस लेवल का खेल चल रहा है उसमें अभी भी गैप बाकी है, ठीक है। वो गैप अप ने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, कंफ्यूज तो नहीं किया था, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये डाउटफुल गैप अप है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डाउटफुल है और कौन सा रियल है। अगर ये रियल गैप अप होता तो गाइज मैं यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स लगाता, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करता, ठीक है। अगर ये रियल गैप अप होता, मैंने एक ही ट्रेड क्यों लगाई, क्योंकि वो डाउटफुल था, ठीक है। क्योंकि वो एक बायर्स के एरिया पे हुआ था और उसने उसको ब्रेकआउट भी नहीं किया था, ठीक है। तो वो एक कोई रियल नहीं था। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये ट्रेड भी प्रॉफिट हो चुकी है और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है, स्किप कर दिया है उसकी लेवल को। तो ये कैंडल भी अभी ग्रीन बन जाएगा। ओके गाइस, ये कैंडल भी अभी ग्रीन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हम अपना प्रॉफिट देख लेते हैं। हमारा प्रॉफिट अभी ओनली $20 का ही हुआ, ठीक है। टारगेट हमारा वही रहेगा, $50 तक हम इस प्रॉफिट को लेके जाएं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इस कैंडल को रिजेक्शन, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है, इस ग्रीन की विक से इसको रिजेक्शन जो है मिल रही है। देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या करते, इसको ब्रेक कर पाते हैं नहीं। कैंडल तो ये नीचे नहीं आया, एकदम से नीचे आगे चला गया, वरना कैंडल ये श्योर था क्योंकि इन्होंने स्किप कर दिया था। देख सकते हो आप, वो जो साइड में एक वीक है ग्रीन कैंडल की, उसको इन्होंने स्किप कर दिया था, ठीक है। सेलर ट्राई कर रहे थे कि उसके नीचे रखें और उसके नीचे रखते तो सेलर के आने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाती, बट वो बायर्स ने वो एरिया ही ब्रेकआउट कर दिया। देखते हैं कि इसको इन्होंने टच तो कर लिया इस रेजिडेंस को। ओके, तो कैंडल ने गैप डाउन जो है कर दिया, तो मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड जो है लगा दी हैं, ठीक है। क्योंकि कैंडल ने गैप डाउन किया है उस रेजिडेंस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। वो जो ऊपर अभी अभी रेजिडेंस बना है उसको ब्रेक करने के लिए ही इन्होंने किया और मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स जो हैं लगा दी हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है गाइज, ठीक है। बट यहाँ पर ये एक सेलर का मार्केट है, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन फेक भी हो सकते हैं, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेरा लूज भी हो जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे रिकवरी करना मार्केट में अच्छे से आता है, ठीक है। कि मगर मेरा लॉस भी होगा किसी दिन तो मुझे उसको कैसे रिकवर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी दिन लॉस नहीं होता, महीने में एक दिन तो आता है, एक ही दिन, ठीक है। एक दिन तो डेफिनेट ऐसा आता है जिस दिन मेरा लूज जो है हो जाता है, ठीक है। बट वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मेरे लिए कोई बिग मैटर नहीं है लॉस वगैरह का, ठीक है। कि वो मैं उसमें अपने इमोशन खो दूंगा, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मेरी सारी की सारी ट्रेडें जो हैं प्रॉफिट जो हैं हो चुकी
चुकी हैं, ठीक है। और मेरा बैलेंस आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल 100% ट्रेड थी, ठीक है। $116, $50 का $116, तो मैं आज यहीं क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये ट्रेड बिल्कुल 100% थी, इसलिए मैंने इस पर नीचे ली थी, ठीक है ट्रेड, क्योंकि जो गैप डाउन हुआ था गाइस देख सकते हो, वो महसूस भी हुआ था, आपको ये देखना होता है। लेकिन कुछ लोग अब ट्रेड लेंगे इस पर, लेकिन अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ग्रीन बनने की, क्योंकि वीक हो गए हैं बायर्स वहाँ पर, ठीक है। बायर्स वीक हो गए हैं, तो सेलर अपनी पोजीशन ले ही सकते हैं। तो दोस्तों, आप ट्रेडिंग में आए हो तो आप मेहनत करो, पैसा बहुत है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मैंने कितनी ही देर लगाई है, ट्रेड वैसे ही वहाँ पे 4 स्टॉक हो गया था, तो ये इसलिए दिखा रही है, ठीक है। तो ये कोई वो प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे ओके ओके ओके, तो ठीक है, देख सकते हो कि हो गया वो रिफ्रेश। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ओके। सो